ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं। जितने भी हमारे टॉपिक्स हो चुके हैं आप उनकी प्रैक्टिस भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो इसके भी आप हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। अब देखिए, किसी भी चीज़ को हम एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में देते हैं, एक रेशियो रखते हैं कि अगर मुझे इतना मिलेगा तो आपको इतना मिलना चाहिए। जस्ट लाइक अगर हम किसी भी कंपनी में पार्टनरशिप कर रहे हैं एंड वहाँ पर हम 2 पार्टनर से 3 पार्टनर, तो हम क्या करते हैं कि रेशियो में डिवाइड करते हैं कि अगर हम इक्वली ले रहे हैं तो हम 1/1:1:1 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो हम यहाँ पर देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन में गिवन है, दैट इज फॉर कंपेयरिंग क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स मेजरमेंट्स, देयर आर टू वेज ऑफ कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज। फर्स्ट इज कंपेरिजन बाय डिफरेंस एंड कंपेरिजन बाय डिवीजन। अगर आप डिफरेंस निकालते हैं कि मैं आपसे कितना ज़्यादा कमा रहा हूँ या आप मुझसे कितने बड़े, तो हम डिफरेंस करते हैं, या फिर हम दोनों की एज को डिवाइड कर सकते हैं, जिससे पता चल जाएगा कि हम किस रेशियो में बिलोंग करते हैं। अब रेशियो क्या है, एक हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है जिसको हम किस में करते हैं, सिंबॉलिकली डिनोट करते हैं, जस्ट लाइक दिस। अब देखिए, हम एक्स डिवाइड बाय वाई कर रहे हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स बाय वाई, एंड इसको डिनोट कर सकते हैं रेशियो फॉर्म में, एक्स इज टू वाई। अभी जो एक्स वाई है ये हमारी क्या होती है, टर्म्स होते हैं रेशियो में। एंड यहाँ पर जो हमारे जो फर्स्ट टर्म है, दैट इज एक्स, दैट इज एंटीसीडेंट, एंड द सेकेंड टर्म है हमारी, वो क्या होती है, हमारी कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, तो इन सब के बाद हम यहाँ पर देखते हैं द रेशियो इज एक्सप्रेस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। अगर उसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं तो आप उससे डिवाइड करके सॉल्व करेंगे। देन द टर्म इज द सिंपलेस्ट फॉर्म कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड। ऑब्वियस सी बात है, तभी वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगी। द टू टर्म्स ऑफ इन अ रेशियो शुड बी एक्सप्रेस इन द सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक को तो मीटर में ही यूज कर रहे हो और एक को किलोमीटर में यूज कर रहे हो। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक और आ गया, दैट इज इक्विवेलेंट रेशियोज। अगर आपके पास 2 रेशियोज हैं और आप उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं एंड उसके बाद उनकी जो वैल्यूज आती हैं वो क्या आते हैं, इक्वल आते हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो इक्विवेलेंट रेशियोज है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर आता है डिवाइडिंग अ नंबर इन द गिवन रेशियो। तो आप किसी भी चीज़ को, जैसे मैंने बताया था कि हम प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं रेशियोज में, तो आप उसको कैसे करेंगे। अगर आपके पास 2 रेशियोज गिवन है और आपको फर्स्ट पार्ट निकालना है, एक्स का कितना पार्ट होगा, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, एक्स अपॉन जो भी रेशियो का टोटल इंटू जो भी आपको पार्ट गिवन है। ठीक है, अगर सेकेंड पार्ट निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, वाई लेंगे अपॉन में टोटल इंटू पार्ट। चलिए इसको करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आता है कंपेरिजन ऑफ रेशियोज। कंपेरिजन ऑफ रेशियोज अगर हम बात करें तो हम रेशियोज को कंपेयर करेंगे बाय टेकिंग द एलसीएम और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जितने भी हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमने वो सारे देख लिया। आ जाते हैं हम अपने एक्सरसाइज पर, दैट इज 7.1। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास फर्स्ट में, नाक्षी has 24 cups and 18 saucers and the ratio of the following in the simplest form। इसकी जगह हम क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। ठीक है, वेट, तो क्वेश्चन नंबर 1 ही ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर सॉसर्स और ये सब का क्वेश्चन है। चलिए, तो यहाँ पर आता है मीनाक्षी हैज 24 कप्स एंड 18 सॉसर्स। तो चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं सॉसर्स टू कप्स। तो सॉसर कितने थे बस 18, तो यहाँ पर हम देखेंगे 18 इज टू, एंड कप्स कितने हमारे पास 24। और हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि हमारे पास जो रेशियोज है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए। तो हम इसको 3 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6, 3 से करेंगे तो 8, एंड अगेन 2 से करेंगे तो दैट इज 3, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 4। तो हमारा रेशियो कितना हो गया 3:4। देन कप टू द होल क्रॉकरी। होल क्रॉकरी में हमारे पास दोनों आ जाएंगे। तो कप का अगर हम यहाँ पर देखें तो कप्स कितने हमारे पास 24, एंड होल क्रॉकरी में इन दोनों को टोटल कर देंगे, जस्ट लाइक 24 + 80। ठीक है, तो उसको करेंगे, दैट इज 24 इज to 8 + 4 दैट इज 12, 3 एंड दिस इज 4।
इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 4 ज़ा 24, 7 6 ज़ा 42, तो हो जाएगा 4:7 एज अ आंसर। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास सोर्सेस टू द होल क्रोकरी। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आता है सोर्सेस की बात करी जाएगी। तो सोर्सेस देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितने हैं, सी सोर्सेस हो गया हमारे पास दैट इज 18 एंड होल क्रोकरी हमने अभी टोटल करा था दैट इज 42। तो फिर से हम इसको क्या करने वाले, रेशियो में चेंज करेंगे दैट इज 18:42। तो अगर हम 6 से करें तो 6 3 ज़ा 18, 7 6 ज़ा 42, तो ये कितना हो गया 3:7। देन लास्ट इज कप टू सोर्सेस, तो आप इसको चेंज कर देंगे जस्ट लाइक कप्स कितने हमारे पास 24 एंड सॉसेस कितने हमारे पास 18, तो ये हो जाएगा 24:80। तो यहाँ पर हम 6 से करेंगे तो 6 4 ज़ा 24, 6 3 ज़ा 18, तो रेशियो हो जाएगा हमारे पास 4:3। चले इतना रहेंगे, तो अब उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर। चलिए तो यहाँ पर हम कर सकते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 3। चलिए 3 में से देखिए यहाँ पे रेशियोज लिखने हैं, तो यहाँ से मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। चलिए तो वो क्वेश्चन, चलिए हम सी पार्ट ले लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 1 ईयर टू 3 मंथ्स। तो जब भी रेशियोज की बात होती है तो हमारे पास जो यूनिट्स है वो हमेशा सेम होनी चाहिए। या तो आप मंथ्स को ईयर्स में चेंज कर लें, ईयर्स को मंथ्स में चेंज कर लें। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि हम बड़ी यूनिट की छोटी यूनिट में करेंगे तो वो ईजिली हो जाता है। तो आई विल गो विद दिस वन। तो 1 ईयर इक्वल्स टू होता है हमारे पास 12 मंथ्स। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास 1 ईयर में कितने मंथ्स हो गए, जस्ट लाइक 12 मंथ्स इज टू 3। ठीक है, तो दोनों मंथ्स में इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 से करेंगे तो 4, 3 से करेंगे तो 1, ठीक है, हो जाएगा 4:1। क्लियर। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन तो आप इजीली कर सकते हैं। आगे देखते हैं और कुछ है क्या हमारे लिए। बहुत कुछ है। चलिए तो यहाँ से देखते हैं फाइंड टू इक्विवेलेंट रेशियोज। अगर इक्विवेलेंट रेशियोज की बात करी जा रही है तो यहाँ पर ऐसे कौन से रेशियो इक्विवेलेंट रेशियोज होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो हमारे पास यहाँ पर है ₹625 एंड इस अमाउंट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है दो लोगों में, जो हमारे पास कौन कौन है, नीरज एंड रणधीर। अगर हम इनका रेशियो देखें तो वो हमारे पास गिवन है 2:3। तो नीरज का देखेंगे तो ये हो जाएगा 625 इंटू 2 बाय इनका टोटल दैट इज 5। सो इन द 5 1 5, 5 2 10, 5 इंटू 2 करेंगे। देन हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 25 इंटू दैट इज 250। ठीक है, तो सेम वे में हमें रणधीर का भी रेशियो निकालना है जस्ट लाइक 625 इनका शेयर कितना था 3 अपॉन में टोटल 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 125, मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 3 75 एंड दिस इज 3। तो यहाँ पे रणधीर का शेयर आ गया 375। तो इसी टाइप से आपको सॉल्व कर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। तो सेम इसी टाइप के क्वेश्चन से आप लोगों के पास तो आप इजीली कर सकते हैं। चलिए तो ये हम कर चुके हैं। तो एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं, अगर 12 4 में चेंज हुआ है तो हमने इसको इससे डिवाइड करें 3 से, हम डिनोमिनेटर को भी इससे डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, चलिए उसके बाद हम चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पर दैट इज प्रोपोर्शन। अब देखिए जैसे कि प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं तो क्या जो दो रेशियोज हैं वो इक्वली डिवाइडेड है पार्टनर्स में। अब देखिए होता क्या कि जैसे मान लीजिए हमारे घर में कोई खाने की चीज़ें आती है तो मैं और मेरी जो सिस्टर है हम इक्वली बांटते हैं एकदम प्रॉपर। ठीक है,
तो उसमें क्या है कि क्या वो इक्वल प्रोपोर्शन में है या नहीं है, वो हम कैसे देखते हैं, स्केल से देख लिया, वेट करके देख लिया। लेकिन हर जगह तो हम ऐसा नहीं कर सकते, तो वहाँ पर हमारे पास आ जाता है मेथड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो प्रोपोर्शन के लिए हमारे पास ये साइन होता है जिसमें हम 4 डॉट्स का यूज़ करते हैं। एंड अगर हमें देखना होता है कि दो रेशियो प्रोपोर्शन में है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, A/B, दैट इज A/B इज प्रोपोर्शन टू C/D। तो जो A और हमारा क्या है, B है, ठीक है, A और जो D है वो हमारे एक्सट्रीम्स में आते हैं, ये दोनों बाहर है हमारे। एंड जो B और C है वो हमारे आते हैं मीन्स में। तो अगर हम प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करते हैं और वो दोनों क्या आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं, तब हम उसको क्या मानते हैं, दस दैट मीन्स दे आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन। कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन में क्या होता है कि हमारे पास 3 नंबर्स होते हैं, हमें चेक करना है कि कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन में है या नहीं है। ठीक है, तो जो हमारा जो मिडल नंबर होता है हम उसको लेते हैं 2 टाइम्स, लाइक A/B एंड B/C। उसका जो फॉर्मूला बन जाता है, शॉर्ट फॉर्मूला हो जाता है B² AC आता है। तो हमारे पास हम क्या एज्यूम करेंगे, ये हमारा कंटिन्यूट प्रोपोर्शन है, अदरवाइज नॉट। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, आगे देखते हैं। ओके, तो हम आ गए अपने एक्सरसाइज दैट इज 7.2 पर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ये पार्ट में देखेंगे दैट इज 8:9 गिवन है, और ये क्या 24:27 के इक्वल है। अगर आप इनको 3 से डिवाइड करिए तो 3 8 सा 24, 3 9 सा 27। तो देखो सेम आ रहा है, इसका मतलब यस दे आर इक्विवेलेंट रेशियोज। उसको हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ट्रू। ठीक है, अब यहाँ पे बोलेगा डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर आता है हमारे पास, ये हो जाएगा 3 इन 24, ये क्या हमारे पास एक्सट्रीम, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास मीन्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हमारे पास क्या आने चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के इक्वल आने चाहिए। तो हम यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ठीक है, तो इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं। तो अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो हम अब क्या मानेंगे, ये जो 4 नंबर है ये क्या है, प्रोपोर्शन में, अदरवाइज नॉट। तो हमने देखा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में 9 × 8 आ जाएगा, 8 9 से कितना होता है, दैट इज 72। एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स की बात करें तो यहाँ पर आता है 3 × 24। ठीक है, तो इधर 4 3 ज़ा 12, कैरी का 1, 3 2 6 + 1 72। देखिए दोनों सेम आ रहे हैं, ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए उसके बाद हम चलते हैं। इसका मतलब ये क्या है, प्रोपोर्शन में आप बोल सकते हैं यस दे आर इन प्रोपोर्शन। शो डेट द फॉलोइंग नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। जब भी कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन की बात चलती है तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि हमारे पास एक फॉर्मूला था B² इक्वल्स टू AC। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, जस्ट लाइक हमने देखा ही है, हम A मान लेते हैं, दिस इज B एंड दिस इज C। तो यहाँ पर हो जाएगा B² इक्वल्स टू AC। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास B² में क्या गया, जस्ट लाइक 6², और A और C में आ जाएगा यहाँ पर 3 × 12। तो आपने देखा यहाँ पर आ गया 3², 6² इक्वल 36 एंड 36। तो यस दे आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं, हम देखते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में से एक पार्ट ले लेते हैं, बी पार्ट।
अब देखिए यहाँ पर भी हम सेम फॉर्मूला लगाने वाले हैं, जस्ट लाइक प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू दैट इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ठीक है, तो हमें पता है यहाँ पे मीन्स क्या है, 60 एंड x, तो यहाँ पर 60 और x से मल्टीप्लाई करेगी, और एक्सट्रीम्स की बात करें तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 15 इंटू 20। अब देखिए यहाँ पर आता है हमारे पास x इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाए 15 इंटू 20 अपॉन 60। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 3, फिर से कट करेंगे तो हो जाएगा 5। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई 5। ठीक है, तो आपको इस टाइप से सॉल्व करना था। चलिए इसके बाद चलते हैं आगे। तो यहाँ से एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन ले लेते हैं। द रेशियो जिंक एंड कॉपर इन एन अलॉय इज 7:9। अलॉय हमारे पास होता है जिसमें हमारे पास दोनों ही कंपोनेंट्स का होंगे, मिक्स होंगे, एंड उनका रेशियो है हमारे पास 7:9। देन वेट ऑफ कॉपर इन अलॉय इज दिस। तो कॉपर का वेट है हमारे पास 306 ग्राम। फाइंड द वेट ऑफ जिंक। ओके, तो कॉपर का वेट हमें गिवन है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर रेशियो गिवन है, तो रेशियो ऑफ जिंक टू कॉपर दैट इज 7:9। एंड यहाँ पर आपको वेट ऑफ कॉपर गिवन है। ठीक है, अब इतना करने के बाद यहाँ पर आ जाता है फाइंड द वेट ऑफ जिंक। जिंक का वेट निकालना है। अब देखिए हमारे पास जो कॉपर नहीं जिंक है वो कितना है, 9 प्रोपोर्शन में। तो इसको हम क्या करेंगे, 306 डिवाइड बाई 9, और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से, क्योंकि हमें क्या निकालना है, जिंक का वेट निकालना है। तो बस इसको सॉल्व करते हैं। तो 9 से करेंगे तो 9 3 ज़ा 27, 36, 9 4 ज़ा 36, एंड मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे, ये हो जाएगा 7 4 ज़ा 28, दिस इज 2, 7 3 21, 22, 23, तो हो गया 238 ग्राम एज आ आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं यूनिटी मेथड। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास यूनिटी मेथड। देखिए यूनिटी मेथड की खास बात क्या है, जब भी हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं कि हमने 10 प्रोडक्ट्स खरीदे हैं, ठीक है, एंड उनकी जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 200, तो हमें 5 की कॉस्ट चाहिए। अब उस केस में हम क्या लगाते हैं, यूनिटी मेथड को यूज़ करते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आता है हमारे पास यूनिटी मेथड। तो चलिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे द वैल्यू ऑफ वन आर्टिकल। तो वैल्यू गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स अपॉन नंबर ऑफ आर्टिकल्स, फिर वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्टिकल्स से हम उसकी क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। दैट्स द बेसिक टर्म जिसमें हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन में 4 की बात करते हैं। यहाँ पर आता है राजन बॉट 12 kg ऑफ राइस फॉर 108 kg। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम स्टेटमेंट अपना, दैट इज प्राइस ऑफ राइस 112 kg। एक मिनट, प्राइस ऑफ 12 kg राइस लिख लेते हैं। प्राइस ऑफ 12 kg राइस, ठीक है, दैट इज ₹108। तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्राइस ऑफ 1 kg राइस, दैट इज ₹108 डिवाइडेड बाय 12।
ठीक है, तो 12 से कहेंगे 12 9 सा 108 होता है, तो 1 kg का रेट कितना आ गया, दैट इज़ 9 रुपीज़। तो हमारे पास टोटल वेट कितना है, सॉरी टोटल रुपीज़ कितने, 144। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब निकालना है वेट ऑफ राइस यहाँ पर आ जाएगा वेट ऑफ राइस परचेज्ड इन 144 रुपीज़, आई थिंक 144 ही है, हाँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रुपीज़ 144 को डिवाइड कर देंगे रुपीज़ 9 से, 9 से करेंगे तो हो जाएगा 9 1 से 9 54 16, यहाँ पर आ जाएगा हमें 16 kg ऑफ राइस। क्लियर? चलिए, तो ये था हमारा रेशियो प्रोपोर्शन। आई होप आपको इस साइड टॉपिक से क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।